नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों मानसून का मौसम है, बारिश आपको परेशान करती होगी। हमारे आपके आदत में शुमार है कि जब बारिश होती है तो हम ये सोचते हैं कि काश गर्मी का मौसम होता, वो बहुत अच्छा होता है। जब गर्मी होती है तो हमें जाड़ा सुहाने लगता है, और जब बारिश होती है तो वह हमें परेशान करने लगती है। हमें गर्मी और जाड़ा ज़्यादा पसंद आने लगता है। हम सोचने लगते हैं काश बारिश जल्दी ख़त्म हो जाती। पर बारिश की परेशानी से बचने के लिए आप कोई ना कोई इंतज़ामात ज़रूर करते होंगे। मसलन छाता लेकर के चलना, रेनकोट का इस्तेमाल करना। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में छाते का जिक्र कर उठते हों, तब आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर जिस छाते का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसमें क्या खूबी है, उसकी क्या खासियत है, इस छाते का इतिहास क्या है। दरअसल केरल की संस्कृति में छातों का खास महत्व है। छाते वहाँ की कई परंपराओं और रीति रिवाजों का आम हिस्सा हैं। चूँकि केरल में बरसात और धूप दोनों ही काफ़ी तेज होती है, सो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से छाते जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर केरल के ओलकुड़ा में ताड़ के पत्तों से छतरियाँ बनाई जाती हैं। यह ऐतिहासिक शिल्प कभी सोशल स्टेटस का प्रतीक था। इसका उपयोग नम्बूदिरी ब्राह्मण और सीरियाई ईसाई ही किया करते थे, क्योंकि ये छतरियां समृद्ध विरासत के प्रतीक हुआ करती थीं। अट्टापडी केरल का एक आदिवासी तालुका है, जिसके तहत एक रिजर्व फॉरेस्ट भी आता है। इस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय रहते हैं जो आमतौर पर मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। अट्टापडी में छाते के साथ एक नया प्रयोग किया गया, जिसमें आदिवासी समुदाय को जोड़ा गया। यह अलग तरह का छाता नहीं है, बल्कि यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला छाता ही है। लेकिन इसकी सिफत यह है कि इस छाते को आदिवासी महिलाएं ही बनाती हैं। शायद यह भी एक कारण है कि इस छाते का नाम ही दिया गया है करथुम्बी। करथुम्बी ब्रांड की शुरुआत 2016 में हुई थी। थम्पू नाम के एक एनजीओ ने 1 लाख रुपए के शुरुआती निवेश के साथ इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। छातों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कोरिया से इंपोर्ट किया जाता है। शुरुआती दौर में 50 आदिवासी महिलाओं को यह छाता बनाने की ट्रेनिंग दी गई। इन महिलाओं ने तकरीबन 1000 छतरियाँ बनाई। आज तकरीबन 150 महिलाएं करथुम्बी छाता बनाने में लगी हुई हैं। इन्हें एक छाता बनाने के लिए 50 रुपए मिलते हैं। वे प्रतिदिन 500 से 700 रुपए कमा रही हैं। इस पहल को सरकारी जनजातीय आपूर्ति निधि से 16.40 लाख रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। प्रत्येक छतरी की कीमत 350 रुपए है। इन छातों को अट्टापडी की वो आदिवासी महिलाएं बनाती हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी छतरी का इस्तेमाल ही नहीं किया है। आज यह आदिवासी महिलाओं की आजीविका का बड़ा साधन बन गया है। करथुम्बी ब्रांड का नाम दरअसल अट्टापडी में बच्चों के एक मनोरंजन क्लब का नाम है। इस नाम के छाते के ब्रांड का नामकरण बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए किया गया। अट्टापडी ब्रांड की छतरियों को खूब सपोर्ट मिला। आईटी हब, टेक्नो पार्क और इन्फो पार्क, कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, कोचीन विश्वविद्यालय और राज्य भर के कई स्कूलों तथा कॉलेजों सहित कई हाई प्रोफाइल खरीदार हैं। आदिवासी छात्रों के लिए स्कूलों और छात्रावासों में हजारों छतरियां सप्लाई की जा रही हैं। केरल के सभी 118 मॉडल आवासीय स्कूलों को भी इन छतरियों की सप्लाई करने पर विचार किया जा रहा है। करथुम्बी छतरियां अट्टापडी की आदिवासी महिलाओं के लिए वरदान बन के आई हैं, जो अपने जिंदगी में रोटी का संघर्ष कर रही थी। उन्हें छाता बनाने के चलते 500 से 700 रुपए की रोज न्यूनतम आमदनी हो ही जाती है। शुरुआत में थोड़े लोगों के एक समूह को त्रिशूर स्थित एनजीओ अतिजीवन सोसाइटी की मदद से प्रशिक्षण दिया गया। अब कल्लमाला, पोट्टिकल्लू, नलशिंका, चोरियानूर और नेलीपथी में छाते बनाने के केंद्र हैं। हाल में ही राज्य के प्रमुख आईटी पार्कों में काम करने वाले तकनीशियनों ने इस प्रयास का समर्थन करने के लिए हाथ मिलाया है। मुख्य रूप से 3 तरह के करथुम्बी छाते बाजार में हैं, जो काले, लाल और हल्के नीले रंग के होते हैं। करथुम्बी छाते के पीछे अट्टापडी की आदिवासी कार्यकर्ता लक्ष्मी उन्नीकृष्णन का उल्लेखनीय योगदान है। लक्ष्मी ने जिनेवा स्थित महिला विश्व शिखर सम्मेलन फाउंडेशन और एकता महिला मंच द्वारा संयुक्त रूप से दिए जाने वाले ग्रामीण जीवन में पहली महिला सेलिब्रिटी पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए दिया जाता है।
लक्ष्मी और उनके कुछ दोस्तों ने 2013 और 2014 में आदिवासी इलाकों में शिशु मृत्यु दर की अधिकता को देखते हुए इस इलाके में काम करना शुरू किया। बढ़ती शिशु मृत्यु दर को उन्होंने वहां की गरीबी का कारण माना, इसीलिए इस इलाके में उन्होंने छाता बनाने की इकाई की स्थापना की। छातों की सफलता के बाद करथुम्बी ने और भी तमाम ब्रांड पर काम करना शुरू किया है। कई और ब्रांड इसके सामने आने वाले हैं ताकि आदिवासी महिलाओं को रोजगार और कमाई के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध हो सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी करथुम्बी से जिन ब्रांडों की शुरुआत होगी उन्हें भी सब लोग हाथों हाथ लेंगे। उन्हें भी एक दिन प्रधानमंत्री के मन की बात में जगह जरूर मिलेगी। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।